हेलो एवरीवन। आज आपको कोई मैं रेसिपी नहीं बना के दिखाने वाली। आज मेरी शुरू हो रही है कुंभ की यात्रा और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये ले ली थी हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन। ट्रेन बहुत अच्छी थी और इसमें मतलब यहाँ से 2:30 चलने वाली थी और वहाँ पहुँचेगी ये 11:30। बिल्कुल राइट टाइम पे ये चली थी और राइट टाइम पे ही पहुंची थी। ट्रेन अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी बहुत अच्छी थी। लगेज के लिए ऊपर या ब्लॉक बना हुआ था, उस पर आप अपना लगेज रख सकते थे। और बहुत कोई इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती है, जितनी आपकी चेयर होती हैं उतने ही पैसेंजर बैठे होते हैं। और बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा अच्छी ट्रेन थी। चार्जेस के लिए आपको यहाँ पे स्विच भी मिल जाएंगे चेयर के नीचे। फिर स्नैक्स आए थे थोड़ी देर बाद और फिर आया था डिनर। डिनर मुझे करना नहीं था, मैंने फिर बस सिर्फ कर्ड ले ली थी और क्योंकि मेरा था इस दिन फास्ट और मैंने भैया को ये सारा वापस दे दिया था। फिर हम पहुंच गए प्रयागराज और वहाँ पे रात को ऐसा लाइटनिंग का सीन, लाइटनिंग थी बहुत अच्छा। पूरे में जो संगम एरिया है, जो ये तो ऐसे जमुना है जो इधर बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत लाइटनिंग से सारा सजा हुआ है प्रयागराज। और रश तो गाइस इतना आप देख रहे होंगे, जैसे बहुत रश है, बहुत ही मतलब देर से आप पहुंच पा रहे हैं। कहीं भी आपको जाना है तो आप टाइम लेके जाएं। आधा घंटा तो आपको बिल्कुल नियर बाई, जैसे जो 5 मिनट का रास्ता है उसमें भी आपको आधा घंटा लग रहा है। तो हम लोग फिर अगले दिन गए थे बोट क्लब, जहाँ से हमें बोट लेनी थी और फिर संगम जाना था। और ये भैया बेच रहे थे स्टॉल, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत धूप थी। अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो कैप वगैरह शेड वगैरह लेके जाइएगा। अभी तो शिवरात्रि तक है महाकुंभ। और बहुत रश था इस बोट क्लब वाले एरिया पे जहाँ से लोग मोस्टली जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत रश था, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे। और धूप भी बहुत तेज़ सी, चुभने वाली धूप थी। तो यहाँ पे ना क्या है कि इस टाइम पे बोट बंद की हुई थी। जैसे ही संगम के पास कोई वीआईपी एक्टिविटी, जैसे वीआईपी लोग आ रहे होते हैं तो वो लोग नॉर्मल लोगों के लिए बंद कर देते हैं। और अभी ये बोट बंद थी। और जो एक स्टीमर भी चलता है यहाँ से, उसमें करीब 70 लोग जा सकते हैं, तो वो भी पूरा बुक था। तो हमने बहुत देर ट्राई किया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा घंटा पौना घंटा हम लोग लगे रहे कि हमें शायद भाई बोट चलने लग जाए या कुछ मतलब मिले संगम तक जाने का, पर नहीं मिला। हमने देखा इधर उधर, पर धूप भी इतनी तेज थी कि खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। और यहाँ पे जैसे आपको संगम से जल लेना है तो बॉटल वगैरह आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, बाहर ही मिल जाएंगे आपको। और सब जगह 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 पे थी। आप घर से भी ले जा सकते हैं बॉटल, अगर आपको ले जानी है तो जल लाने के लिए। तो हमने घूमा इधर पूरा, पर इतनी धूप थी और लोग भी बहुत थे और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आज का। फिर हम लोग वापस चले गए यहाँ से, क्योंकि आज मिलनी ही नहीं थी बोट, फिर वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। और रश भी बहुत हो रहा था। पहले इन लोगों की टर्न आती फिर हमारी टर्न आती, तो नहीं था पॉसिबल आज। तो हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, आधा एक घंटा, और फिर हम लोग चले गए। फिर हम गए आए थे यहाँ पे संगम में दर्शन के लिए, संगम में स्नान करने के लिए नेक्स्ट डे हम लोग आए। और नेक्स्ट डे हमने बलवा घाट से बोट ली, क्योंकि वो हमारे नियर बाई था जहाँ हमने स्टे किया था। और वहाँ से हम सुबह 6 o'clock ही चल दिए। जो पहली बोट राइड थी वही हमने ले ली। और देख रहे होंगे आप, ऐसे सनराइज़ हो ही रहा है अभी। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है जैसे, और लोग भी बहुत कम है। नियर अबाउट 50 लोग होंगे अभी। और इस घाट पे मोस्टली ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अगर आप भी प्रयागराज में हैं तो आप इस घाट से इजीली ले सकते हैं और आसानी से आपको बोट मिल जाएगी। यहाँ से 6 किलोमीटर की राइड है संगम तक की बोट की आपकी, और बोट क्लब से कम है। तो एंजॉय अगर आपको ज़्यादा करना है ना बोट में, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और हम लोग फिर बोट में बैठ गए थे और इस तरीके से हमारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मज़ा आ रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा। पहले तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ठंड है। घर से हम लोगों ने जैकेट वेयर की, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी। बहुत बढ़िया वेदर लग रहा था। और जैसे ही आप ऊपर देख रहे होंगे बर्ड उड़ रही हैं, तो इनके लिए ना खाना भी सेल करने के लिए बोट में आते हैं। खाना क्या, वो होती हैं फलियां जैसी, उसकी बेसन की फलियां। आप घर से भी ले जा सकते हैं, फीकी फलियां जैसी बना के, बेसन की नमकीन। तो वो पानी में डालो तो ये बर्ड आपके बिल्कुल नियर आ जाती हैं और खाती हैं। बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो इस तरीके से हम लोग गए। एक तो सनराइज़ हो रहा है, इतना प्यारा सीन था ना, ये वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। और बहुत बोट चल रही थी, क्योंकि हर घाट से बोट आ रही थी। और इससे हमें आज का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब बोट में क्या है कि आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, 2 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए। और वैसे ये लोग 9 पर्सन बैठाते हैं और फिर आपको 9 पर्सन के ही चार्ज देने पड़ेंगे अगर आप इंडिविजुअल भी ले रहे हैं तो। बस फिर हम लोग बोट में संगम की तरफ निकल गए और फिर हम गए संगम, वहाँ हमने स्नान वगैरह किया। बहुत
मतलब ये जो एक्सपीरियंस था ना, इलाहाबाद में वैसे घूमने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जो ये मोमेंट है ना, ये बहुत ही इंजॉयबल है। संगम पे जाके जो हमने, मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं पहले नहीं गई हूँ, पर बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे स्नान किया, वो मैं क्लिप लेना भूल गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था, क्योंकि सारे घाट के ही लोग संगम पे ही आए हुए थे। तो इस तरीके से हमने फिर, और जो ना बोट वाले हैं वो आपको जैकेट भी देंगे, इस तरीके से जैकेट जो होते हैं वो ही लोग देते हैं, मैंडेटरी होती है पहननी। फिर एक दिन मैं वॉक के लिए गई थी घाट पे, तो मैंने सोचा मैं आपको आज थोड़ा बहुत जो रह गया वो और दिखाऊं। बोट पे जब आप आने लगेंगे ना घाट पे, तो ऊपर से थोड़ा कच्चा रास्ता होता है, और ये जो आप मेरे बैक में देख रहे होंगे ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, तो वहाँ से आपको उतर के आना होता है। और अपने सामान का ना आपको खुद ही ध्यान रखना है, सामान वगैरह यहाँ पे गुम होने का काफ़ी रहता है। तो बड़े छोटे बच्चे, संगम मतलब सभी आए हुए थे महाकुंभ में, देखने वाला सीन था, रश बहुत था प्रयागराज में। और दिल कर रहा था कि यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये जो जमुना के किनारे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये सारी जो रिवर है ना वो जमुना है, और जो संगम है वो दूर है यहाँ से। जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है वो दूर है। तो इसके साथ में ही मतलब ऐसे लोग, आप वॉक वगैरह कर सकते हैं, अगर आप पास में ही रुक रहे हैं तो सुबह डेली आप वॉक के लिए जा सकते हैं। ये तो मतलब इतना मेमोरेबल सीन था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जितने दिन भी मैं वहाँ रही थी, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसे साइड पे घाट पे ही जाती थी। और संगम पे जाने के लिए बच्चे, बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी थे, जैसे कि जो गोद वाले बिल्कुल 2-3 महीने के बच्चे हैं वो भी आए हुए थे, और बड़े जो कि व्हील चेयर पे थे, नहीं जा सकते थे, वो भी आए हुए थे। और बहुत रश था इस समय प्रयागराज में, मतलब कहीं जिसको भी जाना है ना, संगम पे ही जाना है। रेलवे स्टेशन में भी बहुत भीड़ थी, सड़कों पे भी ट्रैफिक तो बहुत ही है वहाँ पे। पर्सनल जो कार वगैरह है उनको तो पहले ही रोक ले रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, सबको क्रेज़ था कि बोट में जाना है। और पूरी पूरी फैमिली, छोटे बच्चों से लेके बड़े सभी लोग आए हुए थे, और जिनको भी देखा पूछा, सबको संगम पे जाना है, इसलिए संगम के इर्द गिर्द ही जाने वालों की रश था। वैसे प्रयागराज में इतना रश मोस्ट जब आप आगे पीछे जाएंगे तो नहीं होता है, जैसे कि बोट वाले भी कह रहे थे कि पहले इतना रश नहीं होता, बहुत थोड़े से कोई लोग जाते हैं ऐसे बोट में। अदरवाइज़ वहाँ पे साइड से एक कोई रास्ता है, मेला एरिया से, वहाँ से पैदल भी लोग जा रहे हैं। और इतना रश है कि अभी भी आप देख रहेंगे ज़्यादा रश नहीं है इस घाट पे। अगर आपको अभी भी जाना है तो आप, बलुआ घाट है इस घाट का नाम, तो आप इससे आप आसानी से, आपको बोट भी मिल जाएगी और आपको दर्शन भी अच्छे हो जाएंगे, संगम के स्नान भी हो जाएगा आपको। बोट वाले जो है आपका वेट करते हैं, जिस बोट में आप जाएंगे उसी में वापस भी आएंगे। और फिर मेरा आने का, वापसी का जब टर्न था तो मैंने आपको दिखाया, मैंने सुबह मॉर्निंग की वंदे भारत ली थी। 6:30 हम लोग घर से चले थे, और 7:30 की हमारी ट्रेन थी। बिल्कुल ट्रेन जो है राइट टाइम पे थी। और रश आज इतना था गाइज, अभी आप देखेंगे पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो पूरा भरा हुआ था सिर्फ संगम जाने वालों का। बहुत ही मतलब रश है।